एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि ये लोग आपको उकसाते क्यों हैं, आपकी जो वीकनेस इनके पास है उसका ये लोग फ़ायदा क्यों उठाते हैं, क्यों आपको ये ऐसा करके करना क्या चाहते हैं। आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे मे बी ना करे। रीजनेट करती है तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा, जितना रीजनेट करती है उतना ही लीजिएगा, नेक्स्ट दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको उकसाने का काम करते हैं तो क्यों हैं और क्यों आपको उकसाते हैं। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने अब तक उनकी एनर्जी से कनेक्शन मिला लिया होगा। पहला ही कार्ड खुद से निकला है तो डेफिनेटली हम लेंगे 3 ऑफ कप्स। पहले में ही अगर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाए तो समझ लेना कि इन पर्सन की आपको लाइफ में ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं हम ही इनको अननेसेसरी अपनी लाइफ में कैरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में जगह नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इनको क्यों कैरी कर रहे हैं देख लेते हैं एनर्जी को। देखिए फिर से खुद से एनर्जी के साथ बने रहिए। अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रही है तो आई एम सो सॉरी। आज हमारे यहाँ पे कुछ वुड वर्क चल रहा है तो मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि ये डिस्टर्बेंस ना आए, बट मुझे डिस्टर्बेंस आ रही है। अगर आपको भी आ रही है तो सो सॉरी। चलिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। चलिए, एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है ना, जो लोग आपको उकसाते हैं, यहाँ पे अननेसेसरी का आपने इन लोगों को पाल के रखा हुआ है। ज़रूरत नहीं है इन लोगों की लाइफ में, ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ का कोई मेन हिस्सा नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आपकी लाइफ में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें एक स्पेस दे देते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, 3 ऑफ कप है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आप इन लोगों को मना नहीं कर पाते हैं, आप इन लोगों को बोल नहीं पाते हैं कि मेरी लाइफ में दखलंदाजी ना करो, है ना। आप जो भी काम करते होंगे ना, आप पॉजिटिव भी कर रहे हैं तो भी ये सबसे पहले नेगेटिव करने की कोशिश करते होंगे। आप जो भी जैसा भी काम करते हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि इस काम को नेगेटिव कर दिया जाए, इस काम को जो है ऐसा बना दिया जाए कि जिससे आपको हरासमेंट ही हो, जिससे आपके साथ नेगेटिविटी ही हो, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाएं, या जिससे आपको ये लगने लगे कि आपने जो भी किया है वो गलत ही किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके किए हुए काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आपने जो भी काम कर दिया है उसमें कमियां निकालेंगे, खुद से कुछ करना नहीं होता और आपने जो कर दिया है उसमें से कमियां ही कमियां निकालनी है, उसमें से सिर्फ नेगेटिविटी निकालनी है, उसमें सिर्फ ये दिखाना है आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो सकता था। अरे हो सकता था तो भाई आप कर लेते। बस ये वाली लाइन आपको नहीं बोलनी आती है। बोलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बोलते हैं, ब्लंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो बोलना चाहिए वहाँ पे वो नहीं बोल पाते हैं। ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको जहाँ ऑब्जेक्शन करना चाहिए वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सारी पॉजिटिविटी होने के बाद, सारी क्रिएटिविटी होने के बाद, सारा कुछ आपके अपने हाथ में होने के बाद भी हमेशा सिर्फ यूनिवर्स को ही प्रेयर करते हैं। अभी मैं यहाँ आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ। 10 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी एक हेल्दी लाइफ है। आप अगर फैमिली रिलेशन में हैं तो आपके बच्चे भी हैं, आपके हस्बैंड भी हैं, आपके जो भी रिलेटिव, जो भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए वो सब है। आपके पास क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है क्योंकि आप अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लोगों को आपकी बस एक कमी पता है, क्या? कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आप बिल्कुल मुंह पे बोल देते हैं कि
अगर किसी ने आपको कुछ बोला है ना, और सामने वाले ने आके आपसे कह दिया कि फला आदमी आपके लिए ये कह रहा था, तो आप क्या करेंगे? जो आपका मीडिएट, जो जिसने आपको आके बताया है ना, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे चलो सामने वाले से पूछते हैं, है ना। फिर वो और आपको क्या करने की कोशिश करेगा, और दो चार बातें अपनी तरफ से लगा के बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि आपका पिन पॉइंट कहाँ है। आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है, और जब गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को फेस कर जाते हैं, आप किसी भी चीज़ से लड़ जाते हैं। जैसे ही इन लोगों को ये पता चला कि आपकी ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसलिए कहूँगी कि कोई आपको आके कुछ भी बोल रहा है ना, कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है, आप बिना सोचे समझे कई बार रिएक्ट कर जाते हैं। आप एकदम से ना डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, नहीं आना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो सोच समझ के आया है, उसने तो ये सोच ही रखा है कि आपको दुनिया के सामने नीचा दिखाना है, आपको दुनिया के सामने ये प्रूव करना है कि आप गुस्सैल हैं, दुनिया के सामने ये चीज़ें लेके आनी है कि आपको हर बात पर गुस्सा आता है, और वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी चीज़ों को वो इस चीज़ से ख़त्म कर देना चाहता है कि आपको गुस्सा आता है, आप उकसाने में आ जाते हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप आ जाते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं फिर, सारी एनर्जी होने के बाद भी अपना सारा किया कराया, आपका सारा किया कराया मिट्टी में मिला देते हैं, है ना। अब ये लोग, आपकी इतनी अच्छी एनर्जी होने के बाद भी ये लोग आपसे चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं ये लोग, क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। मैं आपको एक बात आप नोट कर लीजिए और लिख के रख लीजिए, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, आप एक स्पेशल चाइल्ड हैं, आपकी ऊपर हमेशा कोई कुछ भी कर ले। एट ऑफ स्वॉर्ड देख के मैं बोल रही हूँ, एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ पे है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई आपके कितने भी रास्ते रोक ले, कोई आपको कितना भी उकसाने की कोशिश कर ले, कोई कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आपके अंदर जो पूजा पाठ करने की क्षमता है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो एक चीज़ों से लड़ने की ताकत है, उससे आपको कोई नहीं हरा पाएगा। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपको इसलिए उकसाया जाता है, आपको इसलिए चीज़ें की जाती हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो आप अपने अपने कर्मों से कमाई हैं, जो आपने अपने ऑनेस्टी से कमाई हैं, जो आपने अपने एफर्ट्स से कमाई हैं, और सामने वाला ये कर नहीं पाया, आप कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ भी हो जाते हैं, आप रिश्तों के लिए बिल्कुल झुक जाते हैं, आप उस लेवल तक चले जाते हैं जहाँ तक कोई सोच नहीं सकता कि इन रिश्तों में इतना भी झुका जा सकता है, या इन रिश्तों के लिए इतनी पॉजिटिविटी भी हो सकती है। और यहाँ ये लोगों को खलता है, लोग उसको आपकी क्लेवरनेस समझते हैं, लोग समझते हैं कि भाई आप तो बहुत चतुर हैं। एक चीज़ और कहूँ, यहाँ ना आप अपने आप को मेंटेन बहुत अच्छा रखते होंगे, चाहे आपके पास मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आपके पास आपका ड्रेसअप होने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका है वो रॉयल होगा, और ये रॉयल्टी ये लोगों को पसंद नहीं आती। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, लोग ना समझ ही नहीं पाते हैं, लोग सोचते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं, आपको उकसा के आपकी छवि क्यों ना ख़राब कर दी जाए, आपकी इमेज क्यों ना ख़राब कर दी जाए। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप फाइनेंशियली भी साउंड हैं, वेल ऑफ हैं, है ना, या अगर अभी हैं भी नहीं तो आपको अपने आप को कैरी करने का जो तरीका है ना, आपको जो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत ही डिसेंट है, जो लोगों को नागवार गुजरता है। और वो आपके अंदर की जो एक कमी है ना, उकसाना, गुस्सा करना, उस कमी को बार बार निकाल के आपकी इमेज डाउन करना चाहते हैं।
बार बार उस कमी को सामने लाके जितना आप लोगों के सामने अच्छा हैं, या लोग जो आपकी तारीफ़ करते हैं, जो अपने आप को आपने जिस तरह से अपने आप को कैरी किया हुआ है, जिस तरह से आप अपने घर की बातें डिस्कस नहीं करते हैं, अपनी फैमिली को आप कैरी करके चल रहे हैं, लोगों को लगता है, कुछ लोग जो नियर एंड डियर हैं उनको पता है कि आपकी फैमिली में ये डिस्प्यूट हैं या आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। वो लोग क्या चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जग ज़ाहिर हो जाएं, ये सबको पता चल जाए, और आप हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी जग ज़ाहिर नहीं होने देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को किसी भी कीमत पे अपने घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सबके सामने आपका एक ट्रिगर पॉइंट है, गलत बात बोल दो और आप वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएंगे वहाँ पे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई कितना भी कर ले, कोई कितना भी उकसा ले, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वक्त बदलता है। आप जो ये पेशेंस रख के बैठे हैं ना, आप जो ये पेशेंस देख रहे हैं, आप जो नहीं कह रहे हैं किसी को, अपने दुख को समा के बैठे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को समेट के बैठे हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे जो यही कह रहा है कि एक दिन सबका वक्त बदलता है, एक दिन सबके अंदर पॉजिटिविटी आती है, एक दिन सबके अंदर चीज़ें सही होती हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर भी रहेगी, वो चीज़ आपके अंदर भी होगी, है ना। तो अगर ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ होंगी तो उन लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उन लोगों को और ज़्यादा परेशानी होगी, वो आपको और ज़्यादा उकसाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अब इस रीडिंग के बाद, ये देखने के बाद आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आपको उनकी बातों में तो बिल्कुल आना ही नहीं है, चाहे कोई आपके लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आपको इन चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, आपको इन बातों में आना ही नहीं है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, लोग जो उकसाते हैं उकसाते रहें, आपको नहीं आना है वो उकसावे में। जजमेंट, एम्प्रेस, देखिए ना, शक्ति आपके पास है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ द व्हील और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आप व्हील और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। देखिए जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आप भी उन लोगों को जानते हैं जो उकसा रहे हैं, आप भी उन लोगों को समझते हैं जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कर रहे हैं, लेकिन समझने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं कि उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को रिप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई कोई सेंस नहीं है ऐसे लोगों को रिप्लाई करने की। और आपने अगेन यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, बेस्ट कर दिया है। ये लोग आपको बार बार उकसाते हैं, लेकिन अब आप ये समझना भी शुरू कर दीजिए कि इस उकसावे से उन लोगों का बेनिफिट है, आपका सिर्फ लॉस है, आपका सिर्फ नुकसान है। तो आप ये जो नुकसान सह रहे हैं, आप जो ये लॉस सह रहे हैं, इसको सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है, हील करना है, यूनिवर्स पे छोड़ दे देना है। आपकी जो एक वीकनेस किसी को पता चल गई, उस वीकनेस का अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है, उस वीकनेस पे अगर कोई वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बंदा गलत है, वो इंसान गलत है। एम्प्रेस का कार्ड है, आपके अंदर जो पावर है वो गॉड गिफ्टेड पावर है, यूनिवर्स ने आपको दी है। यहाँ पे पॉजिटिविटी है, यहाँ पे सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। तो आप इस एनर्जी के साथ आए हैं, इस शक्ति के साथ आए हैं इस दुनिया में, और इस शक्ति के साथ ही रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपके साथ उल्टी सीधी बातें करेंगे, लोग आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप कमज़ोर हैं, जिससे कि आप लड़ जाएं, आपका दुनिया में सम्मान ख़त्म हो जाए, आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाए। जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना लड़ेंगे, फिर यही लोग ये दिखाएंगे कि देखो जी आप तो लड़ते हो। पहले आपको उकसाएंगे, पहले आपको ट्रिगर करेंगे, फिर कहेंगे कि देखो जी ये लोग लड़ते हैं। तो उनकी उस चीज़ को कामयाब नहीं होने देना है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वक्त का पहिया कभी चलना बंद नहीं होता है। आज आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, आज आप बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये वक्त बदलेगा, कभी ना कभी तो लोगों को पहचान होगी आपकी, और जब ये पहचान आपको लोगों की होगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं कर पाएगी। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, इस एनर्जी के साथ जीजिए। कोई कुछ भी कह रहा है, आपको कोई कितना ही उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो आपकी इमेज ख़राब करने के लिए आपको उकसा रहा है, वो आपके अंदर नेगेटिविटी लाने के लिए आपको उकसा रहा है, वो उस चीज़ के लिए उकसा रहा है जो उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। और आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको किसी
भी हद तक वो जा सकता है ख़त्म करने के लिए। तो आपको अपनी उस क्वालिटी को ख़त्म नहीं होने देना है, आपको अपनी उस क्वालिटी को बना के रखना है, आपको अपने उस पॉजिटिव एटीट्यूड को बना के रखना है। व्हील ऑफ फॉर्चून और द व्हील का कार्ड दोनों की एनर्जी आपके पास आई है। 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, धर्म की एनर्जी है। तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ में बना के रखिए। लोग जो उकसा रहे हैं, जो कर रहे हैं, करने दीजिए। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए। अगली वीडियो आपके लिए जल्दी से लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।